धरती के नीचे एक दूसरी दुनिया, बादलों से लेकर नदियां भी हैं यहाँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको धरती के नीचे मौजूद एक ऐसी एक काल्पनिक जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सोचा होगा। यह जगह कहीं और नहीं बल्कि वियतनाम में मौजूद है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी गुफा के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस गुफा को हैंग सोन डुंग नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब बात करें गुफा की खोज की, तो इसकी खोज हो खान नामक एक लड़के ने की थी। वियतनाम में दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफा सोन डुंग को खोजने की यात्रा की शुरुआत 1990 में शुरू हुई। हो खान एक स्थानीय व्यक्ति था और वह एक लकड़हारा भी था जो बहुत कम आय के कारण कई सप्ताह तक जंगल में कटाई और अवैध शिकार में बिताता था। 1990 में जब वह अगरवुड नामक पौधे की तलाश में जंगल में निकला, अगरवुड एक बहुत ही महंगा पौधा होता है, तब उसे तूफान का सामना करना पड़ा और वह एक चट्टान के नीचे एक छोटी सी जगह में छुप गया। तूफान रुक नहीं रहा था, अंधेरा हो चुका था। वह उस छोटी सी जगह में एडजस्ट होने लगा तो उसकी पीठ के जोर से गुफा का प्रवेश द्वार खुल गया और वह उसे देखकर डर गया। जैसे ही वह गुफा के अंदर जाने लगा तो उस वक्त पानी की भयंकर गर्जना और गुफा में घोर अंधेरा होने के कारण वह अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब उसे महसूस हुआ कि तेज ठंडी हवा चल रही है तो उसने बिना किसी निरीक्षण के लौटने का फैसला किया। जैसे जैसे समय बीतता गया उसने सोचा कि वह गुफा उसकी जंगल यात्राओं के दौरान मिली कई अन्य गुफाओं के समान थी, इसलिए उसने सटीक स्थान को याद रखना जरूरी नहीं समझा। 2007 में जब ब्रिटिश वियतनाम गुफा अभियान दल के सदस्यों का नेतृत्व करते हुए फोंग नाम आए और क्षेत्र में गुफाओं का शोध किया, तब चूना पत्थर स्थलाकृति, नदी की प्रणालियों और भ्रंश रेखाओं के विश्लेषण के आधार पर होवार्ड ने भविष्यवाणी की कि हैंग एन के बाहर निकलने के बाद एक बहुत बड़ी गुफा थी, लेकिन उन्हें गुफा का सटीक स्थान नहीं पता था। होवार्ड के साथ एक बातचीत में हो खान ने संयोगवश गुफा के प्रवेश द्वार का उल्लेख किया। हो खान ने जमीन के नीचे इस गुफा में नदी, बादल और भी कई ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बताया, लेकिन कई साल बीत जाने के कारण वह गुफा में जाने का रास्ता भूल चुका था। तीनों ने उस गुफा में जाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। होवार्ड और डेव बहुत उत्साहित थे और उन्होंने हो खान को उस स्थान और उस रास्ते को याद करने का प्रयास करने का आग्रह किया जहां वह गुफा स्थित है। होवार्ड और उनकी टीम के सदस्य की उत्साह की प्रशंसा करते हुए हो खान ने कई वर्षों बाद कड़ी मेहनत और लगन से उस रहस्यमय गुफा का दरवाजा खोजने की कोशिश की, लेकिन 2008 में जंगल की एक और यात्रा पर हो खान भाग्यशाली था कि उसे उस गुफा का प्रवेश द्वार मिल गया। उन्होंने उस स्थान को ध्यान से याद कर लिया और पहाड़ों और पेड़ों की ओर इशारा करते हुए अपने दिमाग में गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए मार्ग का नक्शा बना लिया। जब वह वापस लौटा तो उसने अभियान दल से संपर्क करने का तरीका खोजने की कोशिश की। 7 अप्रैल 2009 को जब ब्रिटिश रिसर्च एसोसिएशन के होवार्ड और डेव नेशनल पार्क पहुंचे तो हो खान ने उनको इस गुफा के बारे में बताया। सोन डुंग के अंदर कदम रखने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति वियतनाम गुफा अभियान दल के सदस्य पीटर मेनकाप थे, लेकिन हो खान भी पहली बार इस गुफा के अंदर गए थे। इस अभियान के दौरान उन्होंने निर्धारित किया कि यह वियतनाम में अपने स्वयं के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है। हो खान और गुफा विशेषज्ञ टीम ने चर्चा की कि गुफा को सोन डुंग कहने का फैसला किया। तब से सोन डुंग गुफा दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई और वियतनाम की एक प्रसिद्ध गुफा बन गई। धरती के नीचे 262 मीटर मौजूद ये गुफा पाताल लोक से कम नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि जमीन के नीचे यह जगह एक दूसरी दुनिया की तरह दिखती है। यहाँ छोटे छोटे जंगल और पेड़ पौधे भी मौजूद है। इतना ही नहीं, यहाँ बादलों से लेकर नदियां तक बहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गुफा 500 फीट चौड़ी, 660 फीट ऊंची और 9 किलोमीटर लंबी है। इस गुफा के अंदर नदी, जंगल और अपना एक अलग ही मौसम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साल 2009 में इस गुफा को पहचान मिली जब एक ब्रिटिश रिसर्च एसोसिएशन ने पहली बार दुनिया को इस गुफा की झलक दिखाई थी। बाद में साल 2010 में वैज्ञानिकों ने एक 200 मीटर ऊंची दीवार, जिसे वियतनाम की दीवार भी कहते हैं, जिसको पार कर गुफा के अंदर जाने का रास्ता का पता लगाया। इस गुफा के अंदर पेड़ पौधों से लेकर जंगल, बादल और नदी सब कुछ है। लाखों साल पुरानी इस गुफा को साल 2013 में पहली बार पर्यटनों के लिए खोला गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल सिर्फ यहाँ 250 से 300 लोगों को जाने की इजाजत मिलती है। हर साल पर्यटक अगस्त महीने से पहले इस गुफा के अंदर जाकर वापस लौट आते हैं, क्योंकि इसके बाद गुफा के अंदर मौजूद नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और गुफा के अंदर घूमने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए टिकट मूल्य लगभग 2 लाख रुपए है। गुफा के अंदर जाने वाले पर्यटकों को पहले 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चलने और 6 बार रॉक क्लाइंबिंग यानी चट्टानों पर चढ़ना सिखाया जाता है। इसके बाद ही उन्हें गुफा में ले जाया जाता है। इस गुफा में चमगादड़, चिड़िया और बंदर से लेकर कई अन्य जानवर रहते हैं। गुफा के मोती छत से टपकने वाले पानी से बने हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट के तरंगित करके गुफा के फर्श पर बने और कुंडों तक ले जाता है। वे विभिन्न आकारों में आते हैं, मटर जितने छोटे से लेकर बेसबॉल जितने बड़े तक। सोन डुंग गुफा के मोती प्राकृतिक रूप से गोर पुल के अंदर बनते हैं और हैंड लैम्प के नीचे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। वियतनाम की मान दीवार के नीचे 600 मीटर लंबी एक झील है। जब अभियान दल पहली बार इस क्षेत्र में पहुंचा
तो झील का सारा पानी निकल गया था और एक गहरा कीचड़ भरा रास्ता बच गया था। अभियान दल के सदस्यों को 600 मीटर के इस कीचड़ भरे रास्तों को पार करने में काफी मेहनत करनी पड़ी। इस कीचड़ ने उन्हें प्रथम विश्व युद्ध में पाषाण चेंडले की लड़ाई के बारे में फिल्म की याद दिला दी। टीम ने इस लंबे और कठिन मार्ग को नाम देने के लिए पाषाण चेंडले का उपयोग करने का निर्णय लिया। वर्ष के कई अन्य महीनों में या जब बहुत अधिक बारिश होती है तो पानी मार्ग में भर जाता है और एक बड़ी सुंदर जेड हरी झील बन जाती है। अवसरों के दौरान जब झील पानी से भरी होती है, पर्यटक पाषाण चेंडले से गुजरने के लिए राफ्ट या नावों का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हैंगसोंडुंग गुफा की पूरी कहानी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और इस तरह की और अमेजिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगली बार तक सीखते रहे, बढ़ते रहें। धन्यवाद।